हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 17, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टीपोल एक्सपेंशन के जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मल्टीपोल एक्सपेंशन, ठीक है। इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो नेट जेआरएफ में पूछी गई है या नेट जेआरएफ में जो पूछी जाती है। इस टाइप की कुछ हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास ये है, देखो ये ग्रिफिथ की प्रॉब्लम है। ग्रिफिथ से देख सकते हो तुम इसको, ठीक है, ग्रिफिथ से ही करवा रहा हूँ मैं ये तुम्हें कंप्लीट। देखो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, हमें 3 केस दिए गए हैं। दो हमारे पास चार्जेस का सिस्टम है -q 3q, ठीक है। इसके हमने 3 केस लिए हैं। फर्स्ट केस में जो 3q है वो जेड एक्सिस पे, -q सेंटर पे है, ठीक है। सेकंड केस में 3q सेंटर पे है, -q जेड एक्सिस पे है, ठीक है। और थर्ड केस में 3q एंड -q, ठीक है। तीनों केसेस में हमें फाइंड करना है मोनोपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए लार्ज डिस्टेंस r, और हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक एक केस को हम डिस्कस करते हैं। पहले सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं, उसमें हम मोनोपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और क्वाड्रपोल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहला केस डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले, फिर उसके बाद एक एक करके हम सभी केस को डिस्कस करेंगे। देखो पहले केस में क्या है हमारे पास। फर्स्ट केस में देखो ये हमारे पास है फर्स्ट केस। इसमें हमारे पास ये 3q चार्ज है जेड एक्सिस पे और -q चार्ज है सेंटर पे, ठीक है, x y एंड z, ठीक है। अब देखो मोनोपोल मोमेंट क्या होगा। मोनोपोल मोमेंट में हमें क्या करना होता है, टोटल सम करना होता है चार्ज का। मोनोपोल मोमेंट के लिए हमें टोटल चार्ज का सम करना होता है। तो चार्ज का सम क्या है, 3q - q। तो जो मोनोपोल मोमेंट है इट इज़ 2q, ठीक है। ये हमारे पास मोनोपोल मोमेंट होगा। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, देखो डाइपोल मोमेंट के लिए हमें फॉर्मूला पता है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। इसके लिए समीशन लेंगे हम सभी चार्जेस का और उनकी पोजीशन का, उनके मल्टीप्लिकेशन का हम समीशन लेंगे। जो 3q चार्ज है वो जेड एक्सिस पे, तो इसको हम लिखेंगे 3q इंटू कितनी, ये जो डिस्टेंस है ये a, इसको मान लो a, 3q इंटू a जेड कैप डायरेक्शन में, -q क्योंकि -q चार्ज है, इंटू 0 क्योंकि ये ओरिजिन पे है। इसको हम रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, ओरिजिन, ठीक है। ये ओरिजिन है हमारा, -q इंटू 0। तो ये आएगा हमारे पास डाइपोल मोमेंट 3q a जेड कैप। ये होगा हमारे पास डाइपोल मोमेंट इस केस में, और ये मोनोपोल मोमेंट होगा। तो पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास, देखो पोटेंशियल डाइपोल मोमेंट की वजह से भी होगा और मोनोपोल मोमेंट की वजह से भी होगा। तो जो टोटल पोटेंशियल है ड्यू टू मोनोपोल मोमेंट की वजह से जो पोटेंशियल है उसको लिख दिया Vm, वो होगा हमारे पास 1/4πε0 r इंटू मोनोपोल मोमेंट, ये है 2q। तो ये पोटेंशियल होगा मोनोपोल की वजह से किसी पॉइंट P पे जो r डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा दूर है पॉइंट P, बहुत ही ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे है। तो जो पोटेंशियल होगा हमारे पास ड्यू टू मोनोपोल मोमेंट वो होगा 1/4πε0 इंटू r इंटू 2q। डाइपोल मोमेंट की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा हमारे पास, देखो फॉर्मूला क्या है डाइपोल मोमेंट की वजह से, 1/4πε0 r² p डॉट r, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमारे पास डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला है। ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट है 3qa जेड कैप, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, देखो ये p है हमारे पास, ये p है 3qa जेड कैप, ये r है, इनमें एंगल मान लो थीटा है, r और z में जो एंगल है वो थीटा है। तो ये क्या होगा हमारे पास 1/4πε0 r² p डॉट r 3qa जेड कैप डॉट r कैप, ठीक है। जेड कैप डॉट आर कैप होगा हमारे पास कोस थीटा, ठीक है। ये होगा हमारे पास कोस थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0 r² 3qa कोस थीटा, ये पोटेंशियल होगा। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, इन दोनों का सम। जो टोटल पोटेंशियल है ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज -q 3q एट लार्ज डिस्टेंस r, ठीक है। इस पे जो पोटेंशियल होगा टोटल वो इन दोनों का सम होगा। तो टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख देते हैं हम यहाँ पे। जो टोटल पोटेंशियल होगा वो होगा हमारे पास 2q 4πε0 r प्लस 3qa cos थीटा अपॉन 4πε0
आर स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल है। तो 1/4πε0 बाहर ले लो, 2q/r प्लस 3q, q भी बाहर ले लो, 3a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये पोटेंशियल होगा हमारे पास। ठीक है, इस सिस्टम के लिए -q 3q, इस सिस्टम के लिए हमारे पास जो पोटेंशियल होगा टोटल, वो ये पोटेंशियल होगा। अब हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, इसको पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे फर्स्ट केस के लिए, फिर हम सेकंड केस को डिस्कस करेंगे, फिर थर्ड केस को डिस्कस करेंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में हमें रिलेशन पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, और ये पोटेंशियल हमारे पास q/4πε0 2/r 3a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जो पोटेंशियल है वो देखो दो क्वांटिटी का फंक्शन है, r और थीटा, दो कोऑर्डिनेट है r और थीटा, इनका फंक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस dv/dr प्लस 1/r dv/dt। ये हमने डिस्कस किया हुआ है पहले, ये ग्रेडियंट की डेफिनेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सिर्फ r और जब थीटा पे डिपेंड कर रहा हो, यदि फाई पे भी डिपेंड कर रहा हो तो यहाँ पे 1/r sin थीटा d फाई और आ जाएगा साथ में। ठीक है, लेकिन ये पोटेंशियल सिर्फ r और थीटा का फंक्शन है, तो इसलिए आएगा हमारे पास dv/dr 1/r dv/थीटा। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, देखो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पुट करो, -q/4πε0। ठीक है, इसमें r आ रहा है, इसमें भी r आ रहा है, पहले r के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये आएगा 2r⁻1 -2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, r⁻1 उसका -1 r⁻1 का डिफ्रेंशिएशन होगा -2/r स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा प्लस 3a cos थीटा आर स्क्वायर का r⁻2। ठीक है, तो ये आएगा -2 अपॉन r क्यूब। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास, इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो आ जाएगा -2/r स्क्वायर 3a cos थीटा -2r क्यूब। फिर आएगा प्लस 1/r, फिर हमें करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, ये थीटा के रिस्पेक्ट में इसका तो 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा 3a अपॉन r स्क्वायर। थीटा के रिस्पेक्ट में इसका क्या होगा, cos थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, इसका होगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसमें ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये होगा r कैप, ये होगा थीटा कैप। तो यहाँ आएगा हमारे पास r कैप, ये भी आएगा हमारे पास r कैप, और ये आएगा हमारे पास थीटा कैप। इसको सोल्व कर लो, बस r कैप वाले अलग कर लो, -q/4πε0 -2/r स्क्वायर, ये आ जाएगा -6a cos थीटा अपॉन r क्यूब। ठीक है, माइनस अंदर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको लिख देंगे हम r कैप, यहाँ माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा 1/3a/r क्यूब साइन थीटा थीटा कैप। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट ए लार्ज डिस्टेंस r। इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2/r स्क्वायर 6a cos थीटा अपॉन r क्यूब r कैप 3a अपॉन r क्यूब साइन थीटा थीटा कैप। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड केस, फिर हम डिस्कस करेंगे थर्ड केस। या तो सेकंड केस तुम खुद कर लेना, मैं थर्ड केस डिस्कस कर देता हूँ। सेकंड केस ये तुम खुद करना ट्राई। ठीक है, थर्ड मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, थर्ड थोड़ा सा अलग है, इसलिए थर्ड को डिस्कस कर लेता हूँ, सेकंड तुम खुद ट्राई करना। ठीक है, देखो थर्ड केस क्या है हमारे पास, थर्ड केस है हमारे पास -q सेंटर पे है और 3q y एक्सिस पे, x y z, और ये डिस्टेंस a है। ये हमारे पास थर्ड है। मोनोपोल मोमेंट क्या होगा यहाँ पे, मोनोपोल जो मोमेंट होगा हमारे पास, मोनोपोल मोमेंट टोटल चार्ज का सम 3q - q, ये तो आ जाएगा हमारे पास 2q। डाइपोल मोमेंट क्या होगा यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट p, डाइपोल मोमेंट होगा हमारे पास 3q a y कैप -q × 0, तो ये आएगा 3q a y कैप। पोटेंशियल क्या होगा, टोटल पोटेंशियल एक तो मोनोपोल मोमेंट की वजह से होगा, एक डाइपोल मोमेंट की वजह से होगा। जो टोटल पोटेंशियल होगा मोनोपोल मोमेंट की वजह से वही सेम होगा 2q/4πε0 r,
प्लस डाइपोल मोमेंट की वजह से होगा ये हमारे पास, देखो डाइपोल मोमेंट की वजह से जो हमारे पास फॉर्मूला था 1/4πε0 आर स्क्वायर पी डॉट आर, पी है हमारे पास ये 3qa वाई डॉट आर का, ये आएगा वाई डॉट आर का, ठीक है। ये लार्ज डिस्टेंस थी हमारे पास आर, ठीक है, ये वाई कैप है और ये आर कैप है, ये जो डायरेक्शन है ये आर कैप है, ये एंगल थीटा था हमारे पास, और ये जो डायरेक्शन है ये वाई कैप है, ठीक है। तो जो वाई डॉट आर कैप, देखो जो वाई कैप डॉट आर कैप होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास साइन थीटा साइन फाई, वाई कैप डॉट आर कैप होगा हमारे पास साइन थीटा साइन फाई। यदि यही हमारे पास देखो एक्स कैप डॉट आर कैप होता तो ये होता है हमारे पास साइन थीटा कोस फाई, ठीक है, ये तुम्हें पता होगा ये। और वाई डॉट और जेड कैप डॉट आर कैप हमें पता है कोस थीटा, ठीक है, जेड कैप डॉट आर कैप हमें पता है कोस थीटा, साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा कोस फाई, ये तुम्हें पता है। ये हमने वेक्टर कल जब हमने मैथमेटिकल पार्ट किया था इलेक्ट्रोडायनेमिक स्टार्ट करने से पहले, तब भी हमने डिस्कस किया था। तो हमें बेसिकली ये पुट करना है यहाँ पे वाई डॉट आर में, तो ये आएगा हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा टोटल 2q4πε0 r प्लस 1/4πε0 r स्क्वायर 3qa साइन थीटा साइन फाई, ये पोटेंशियल है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसका ग्रेडियंट लेना पड़ेगा। अब ग्रेडियंट, अब जो पोटेंशियल है वो आर थीटा फाई तीनों पे डिपेंड करे। अब जो पोटेंशियल है वो आर का भी फंक्शन है, थीटा का भी फंक्शन है, फाई का भी फंक्शन है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी आर थीटा फाई तीनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, बस ग्रेडियंट लेना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, तो हमें क्या करना है माइनस dv/dr आर कैप प्लस 1/r dv/d थीटा थीटा कैप प्लस 1/r साइन थीटा, नीचे आ जाएगा 1/r साइन थीटा dv/d फाई फाई कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पहले तो इसको r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है हमें। q/4πε0 हम बाहर ले लेते हैं, माइनस के साथ 4πε0 हमने बाहर ले लिया। पहले इसका करेंगे 2/r का, तो यह आएगा -2/r स्क्वायर, 2/r का। इसका होगा हमारे पास 1/r स्क्वायर का, ये होगा हमारे पास प्लस, ये माइनस ही आएगा 3q तो बाहर ले लिया, 3a साइन थीटा साइन फाई साइन थीटा साइन फाई 1/r स्क्वायर का होगा -2 चलो माइनस यहाँ ले लिया हमने r क्यूब, ठीक है। ये आएगी हमारे पास फर्स्ट टर्म इनटू इसके मल्टीप्लाई में आएगा r कैप, ठीक है, प्लस 1/r। अब करना है हमें कोस थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फर्स्ट टर्म का तो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्योंकि कोई थीटा पे, ये थीटा का फंक्शन है, साइन थीटा का होगा कोस थीटा, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 3a साइन फाई साइन थीटा का कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड टर्म होगी थीटा कैप, क्योंकि साइन थीटा का लिख दिया हमने कोस थीटा। फिर आएगी लास्ट टर्म 1/r साइन थीटा, 1/r साइन थीटा नीचे है, फाई के रिस्पेक्ट में करना है। फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3a साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, साइन फाई का हो जाएगा कोस फाई अपॉन नीचे आ जाएगा r स्क्वायर, ठीक है। नीचे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारे पास, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कैलकुलेशन देख लेना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कोई। अब देखो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा q/4πε0, माइनस साइन अंदर ले जाएंगे, ये दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस के हो जाएगा 2/r स्क्वायर प्लस 6a साइन थीटा साइन फाई अपॉन r क्यूब, ठीक है, r कैप प्लस 3a साइन फाई कोस थीटा अपॉन r क्यूब
थीटा कैप प्लस 1/r क्यूब आ जाएगा 3a साइन थीटा कैंसिल हो गया था 3a cos फाई कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देख लेना कोई मिस्टेक ना होगी, हो कैलकुलेशन है जस्ट, बस तुम्हें पता होना चाहिए ग्रेडियंट कैसे लेंगे। ग्रेडियंट की डेफिनेशन है dv/dr 1/r dv/d θ 1/r sin θ dv/d ये दी पोटेंशियल r थीटा फाई तीनों का। सेकंड केस तुम खुद करोगे। सेकंड केस फर्स्ट जैसी है, उसमें भी जो हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा, जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो जेड एक्सिस के अबाउट आएगा। जेड एक्सिस के अबाउट आएगा तो r डॉट जेड को हम cos थीटा लिखेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फाई का कंपोनेंट भी आ गया था क्योंकि वाई डायरेक्शन में था, तो इसमें थर्ड केस में फाई का कंपोनेंट भी आ गया था हमारे पास। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीपल एक्सपेंशन पे यही क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक हमारे पास सिस्टम है, चार्ज का सिस्टम है एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। एक ट्राइंगल है जिसकी साइड इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड ए है। इसके इस सेंटर पे, ठीक है, 2q चार्ज रखा है, ठीक है, -2q, इस पे q रखा है, इस पे q रखा है, तीनों कॉर्नर पे चार्ज रखे हैं। एक पे है -2q, बाकी दो पे q। हमें टोटल डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है या हमें टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है। टोटल पोटेंशियल क्या होगा एट ए लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। हम लार्ज डिस्टेंस पे इस सिस्टम की वजह से टोटल पोटेंशियल क्या होगा, या वो भी कह सकते हो तुम, या टोटल डाइपोल मोमेंट क्या होगा इस सिस्टम का, ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मोनोपोल मोमेंट तो जीरो होगा। देखो मोनोपोल मोमेंट क्या होगा इसका, मोनोपोल मोमेंट क्या होगा इसका, टोटल चार्ज -2q प्लस q, टोटल चार्ज तो जीरो होगा, तो जो मोनोपोल मोमेंट है वो तो जीरो होगा। तो जो पोटेंशियल है वो सिर्फ डाइपोल मोमेंट की वजह से होगा। क्वाड्रपोल हो नहीं सकता, क्योंकि क्वाड्रपोल के लिए हमारे पास जो सिस्टम है वो 4 चार्जेस का होना चाहिए, ये 3 चार्जेस का सिस्टम है। तो ये इसका टोटल डाइपोल मोमेंट होगा। और इसका टोटल डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे, ओरिजिन लेंगे। इस पॉइंट को मान लिया हमने ओरिजिन मान लिया, या इस पॉइंट को ओरिजिन मान लो, किसी को भी ओरिजिन मान सकते हो, सेम आएगा। इसको ओरिजिन मान लो, इसको ओरिजिन मान लो, इसको ओरिजिन मान लो, किसी को भी ओरिजिन मान के बाकी चार्जेस की पोजीशन को स्पेसिफाई कर दो। हम सेंटर पॉइंट को मान लो ओरिजिन मान लिया हमने, ठीक है, सेंटर पॉइंट को हमने ओरिजिन मान लिया, ये रेफरेंस ले लिया हमने, ठीक है। ये चार्ज है -2q, ये है q, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, ये जो डिस्टेंस है x एक्सिस पे, ये y एक्सिस है हमारे पास, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, इसकी जो पोजीशन होगी वो x एक्सिस पे -a/2, y एक्सिस पे 0, z एक्सिस पे 0। इसकी जो पोजीशन है a/2 0 0। इसकी क्या पोजीशन होगी, इसकी जो पोजीशन होगी, अब देखो ये डिस्टेंस कितनी है, ये है a/2, ये है a, तो ये वाली डिस्टेंस होगी √3a/2, ये कैलकुलेट कर सकते हो तुम पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसकी जो पोजीशन होगी, ये y कंपोनेंट है 0 √3a/2 0, ये पोजीशन होगी। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, बस चार्ज इनटू पोजीशन उन सभी का समीशन, ठीक है, चार्ज इनटू पोजीशन उन सभी का समीशन। तो इसका चार्ज है q, ये डाइपोल मोमेंट की हम बात कर रहे हैं q, और इसकी पोजीशन है -a/2 x कैप। इस चार्ज की पोजीशन, इस चार्ज की वैल्यू q a/2 x कैप, ये माइनस का था, ये प्लस का है। फिर है हमारे पास -2q ऐड, इसके साथ में आएगा -2q इंटू √3a/2 y कैप, ठीक है, -2q चार्ज इंटू पोजिशन √3a/2 y कैप। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा -√3qa/y कैप। तो ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल आएगा, टोटल पोटेंशियल आएगा -√3qa/y कैप, सॉरी टोटल डाइपोल मोमेंट आएगा, नॉट ए पोटेंशियल, इट्स ए डाइपोल मोमेंट। ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट आएगा। पोटेंशियल क्या आएगा, देखो
डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का हमारे पास फॉर्मूला है 1/4πε0r²। यदि हम इस पॉइंट से बहुत दूर पॉइंट एक P लें, R ये डिस्टेंस लें, ये एंगल थीटा लें, ठीक है, यदि ये एंगल हम थीटा लें तो ये क्या आएगा, हमारे पास फॉर्मूला P.r²। P.r², ये r डायरेक्शन है, ठीक है। P किस डायरेक्शन में, P है इस डायरेक्शन में, ये हमारे पास P का फॉर्मूला -√3QA, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0r² -√3QA y∨r। यदि ये हमने थीटा लिया तो y के साथ एंगल बना रहा है ये, ठीक है, तो ये कौन सा कंपोनेंट है, कोस थीटा वाला कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा कोस थीटा। अब ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के हिसाब से नहीं लेंगे, हम देखना है हमें एंगल कौन सा बना रहा है, कौन सा y एक्सिस एंगल बना रही है ना कि z एक्सिस। तो y∨, जो हमने पिछले प्रॉब्लम में किया था, हमने y.r को sin थीटा sin फाई लिया था, लेकिन वहाँ पे z एक्सिस r के साथ थीटा एंगल बना रही है, यहाँ पे y एक्सिस r के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो ये आएगा कोस थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास -√3QA कोस थीटा 4πε0r²। तो जो पोटेंशियल है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r² के। पोटेंशियल है 1/r² के। तो इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो पूछ सकता है पोटेंशियल का रेशियो बताओ एट ए डिस्टेंस r एंड 2r, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी पूछा गया नेट में, इसी में एक क्वेश्चन बना देते हैं, क्वेश्चन 3rd। पोटेंशियल का हमें रेशियो बताना है एट ए डिस्टेंस 2r एंड r, इन दोनों डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल का रेशियो बताना है। अब पोटेंशियल है 1/r² के प्रोपोर्शनल, तो रेशियो क्या आएगा, V2r क्या आएगा हमारे पास 1/4r², VR क्या आएगा हमारे पास 1/r², r² से r² कैंसिल हो जाएगा तो 1/4। तो ये पोटेंशियल का रेशियो आएगा V2r/VR, मतलब एक r डिस्टेंस ले ली, एक 2r डिस्टेंस ले ली, दोनों पोटेंशियल का जो रेशियो आएगा वो 1/4 आएगा। ये क्वाड्रपोल मोमेंट होता, डाइपोल नहीं होता, क्वाड्रपोल होता, तब ये r³ आ जाता और फिर रेशियो आता हमारे पास 1/8। ये क्वेश्चन पूछा गया नेट JRF में, इसलिए ये मैंने तुम्हें बताया। तो ये रेशियो भी पूछ सकता है तुमसे, पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा जो पोटेंशियल है वो r के साथ कैसे चेंज हो रहा है। डाइपोल है, यदि डाइपोल मोमेंट भी 0 होता तो क्वाड्रपोल होता, क्वाड्रपोल की वजह से जो रेशियो आता है वो 1/r³ के, जो पोटेंशियल आता है वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो रेशियो हमारे पास 1/8 आ जाता है। या 3r पूछ सकता है, यहाँ पे वो पूछ सकता है 3r पूछ सकता है, तो यहाँ पे 9 आ जाता है, ठीक है। इस हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया चार्ज का, स्क्वायर है जिसकी साइड A है, ठीक है, जिसके चारों कॉर्नर पे चार्ज रखा है -q, q + q -q, YZ प्लेन में है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द डोमिनेंट टर्म ऑफ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। डोमिनेंट मतलब मल्टीपल एक्सपेंशन में हम मोनोपोल मोमेंट देखेंगे, डाइपोल मोमेंट देखेंगे, क्वाड्रपोल देखेंगे। यदि मोनोपोल डाइपोल 0 हो जाते हैं फिर हम क्वाड्रपोल पे जाएंगे। तो डोमिनेंट टर्म कौन सी होगी वो हमें कैलकुलेट, डोमिनेंट का मतलब तुम समझ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे यदि मोनोपोल 0 तो डाइपोल डोमिनेंट करेगी, डाइपोल 0 तो क्वाड्रपोल डोमिनेंट करेगी। तो हमें तीनों देखना पड़ेगा। पहले मोनोपोल देखते हैं। मोनोपोल कैसे देखेंगे हम, मोनोपोल देखने के लिए हमें टोटल चार्ज देखना पड़ेगा। टोटल चार्ज है हमारे पास -q + q -q, टोटल चार्ज 0, तो मोनोपोल तो 0 है। डाइपोल मोमेंट देखो, डाइपोल मोमेंट के लिए सभी चार्ज और उसकी पोजीशन का मल्टीप्लिकेशन का हमें समीशन लेना है। तो फर्स्ट चार्ज है हमारे पास -q और ये है हमारे पास a/2 -a/2 y कैप + a/2 z कैप, ये पोजीशन है। प्लस सेकंड चार्ज देखो q, ये वाला a/2 y कैप + a/2 z कैप, फिर आएगा हमारे पास +q। थर्ड चार्ज ये वाला, इसमें आएगा हमारे पास -a/2 y कैप -a/2 z कैप। फिर आएगा हमारे पास फोर्थ चार्ज है हमारे पास -q, फोर्थ चार्ज है -q a/2 y कैप
माइनस ए बाई टू जेड कैप। इसको सोल्व करो, देखो क्या आ रहा है। देखो इसको सोल्व करोगे क्या आएगा, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे आपस में। माइनस क्यू माइनस ए बाई टू वाई कैप प्लस ए बाई टू जेड कैप। तो यहाँ पे कोई ना कोई टर्म होगी जो इससे कैंसिल हो रही होगी, प्लस क्यू वाली टर्म होगी। देखो माइनस क्यू माइनस ए बाई टू वाई कैप हमारे पास प्लस क्यू ए बाई टू वाई कैप। तो ये जो टर्म है ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। फिर आएगा माइनस क्यू ए बाई टू जेड कैप, तो ये हमारे पास जो टर्म आएगी माइनस क्यू ए बाई टू जेड कैप, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास देखो ये वाली टर्म क्यू ए बाई टू वाई कैप, क्यू ए बाई टू वाई कैप इससे कैंसिल हो जाएगी। फिर आएगी हमारे पास ये वाली टर्म क्यू ए बाई टू जेड कैप, ये इससे कैंसिल हो जाएगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये टोटल आएगा हमारे पास जीरो। तो टोटल डाइपोल मोमेंट भी जीरो आ रहा है, मतलब मोनोपोल मोमेंट भी जीरो है, डाइपोल मोमेंट भी जीरो। तो पोटेंशियल किस वजह से है, ये 4 चार्जेस का सिस्टम है। जो पोटेंशियल होगा वो किस वजह से होगा, ये पोटेंशियल। अब देखो डाइपोल मोमेंट को हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं। एक ये डाइपोल होगा हमारे पास P1 माइनस क्यू से प्लस क्यू, एक ये होगा हमारे पास P2, एक ये होगा हमारे पास P3, एक ये होगा हमारे पास P4। अब देखो जो P1 है वो P3 को कैंसिल कर रहा है, P2 है वो P4 को कैंसिल, ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन हर केस में ऐसे हम नहीं देख सकते। तो ये इन जनरल फॉर्मूला ही यूज़ करना है तुम्हें। तो पोटेंशियल किस वजह से होगा, क्वाड्रपोल मोमेंट की वजह से। और पोटेंशियल होगा क्या, 1/r³ के प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन में यही पूछा है पोटेंशियल किस टाइप का होगा हमारे पास, डोमिनेंट टर्म कौन सी होगी, वो क्वाड्रपोल की वजह से होगा। और क्वाड्रपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड करेगा, यदि पोटेंशियल r³ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/r⁴। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डिपेंडेंस होगा। इसमें इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ इमेज चार्ज, ठीक है। इमेज जो मेथड ऑफ इमेज चार्ज है उसमें CSIR नेट JRF में क्वेश्चन बनता ही बनता है। उस टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन होगा उस पर, और उसके कुछ हम प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है।